दोस्तों जरा सोचिए, अगर सिर्फ 7 किलो का एक हथियार किसी दुश्मन के टैंक, बंकर या छिपे हुए ठिकानों को कुछ ही सेकंडों में खत्म करने की ताकत रखता हो तो क्या होगा। यही वजह है कि भारतीय सेना अब अपने जवानों के हाथ में एक ऐसा नया हथियार देने जा रही है जो पहाड़ हो, जंगल हो या रेगिस्तान, हर जगह दुश्मन के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। भारत सरकार ने 450 कार्ल गुस्ताव मार्क 4 लॉन्चर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन यह सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी है जो आने वाले समय में भारत की सीमा सुरक्षा को और मजबूत कर सकती है। तो आखिर यह हथियार इतना खास क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जिससे दुश्मन की चिंता बढ़ गई है, और क्यों इस पूरी प्रक्रिया में चीन और पाकिस्तान को पूरी तरह बाहर रखा गया है? इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारतीय सेना कई सालों से कार्ल गुस्ताव लॉन्चर का इस्तेमाल करती आ रही है। पहले इसके पुराने मॉडल सेना के पास थे और उन्होंने कई मुश्किल हालातों में अपनी ताकत भी दिखाई, लेकिन समय के साथ युद्ध का तरीका बदल गया। अब सेना को ऐसे हथियार चाहिए जो हल्के हों, जल्दी इस्तेमाल किए जा सके और हर मौसम में बिना रुके काम कर सकें। इसी जरूरत को देखते हुए अब मार्क 4 मॉडल को चुना गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हल्का वजन है। पुराना मॉडल करीब 10 किलो का था, लेकिन नया मॉडल सिर्फ 7 किलो का है। देखने में 3 किलो का फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन पहाड़ों पर कई घंटे तक चलने वाले जवानों के लिए यही 3 किलो बहुत बड़ा अंतर है। हल्का हथियार होने का मतलब है कि जवान ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है। वह अपने साथ ज्यादा जरूरी सामान और गोलियां भी ले जा सकता है, यानी उसकी ताकत और बढ़ जाती है। दूसरी बात इसकी छोटी बनावट है। यह पहले के मुकाबले छोटा है, इसलिए इसे तंग जगहों, बंकरों, इमारतों या घने जंगलों में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां बड़े हथियार परेशानी बन जाते हैं, वहां यह आसानी से काम करता है। अब बात करते हैं इसकी मारक क्षमता की। यह हथियार सिर्फ सामने खड़े लक्ष्य पर ही नहीं, बल्कि छिपे हुए दुश्मन पर भी हमला कर सकता है। अगर दुश्मन किसी दीवार, बंकर या मजबूत जगह के पीछे छिपा हो, तब भी यह उसे आसानी से निशाना बना सकता है। यानी सिर्फ दीवार को उड़ाना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे बैठे दुश्मन को भी खत्म करने की ताकत इसमें मौजूद है। इसके अलावा यह चलते हुए लक्ष्य पर भी हमला कर सकता है, चाहे दुश्मन की गाड़ी हो या कोई दूसरी सैन्य गतिविधि। यह हथियार तेजी से जवाब देने के लिए बनाया गया है। इस हथियार की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसे दिन और रात दोनों समय इस्तेमाल किया जा सकता है। रात के अंधेरे में अक्सर दुश्मन हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस हथियार के साथ जवान अंधेरे में भी साफ निशाना लगा सकते हैं। यानी दुश्मन के लिए रात का फायदा उठाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या यह हथियार भारत की कठिन सीमाओं पर काम करेगा? तो इसका जवाब है हाँ। भारत की सीमाएं दुनिया की सबसे कठिन सीमाओं में गिनी जाती हैं। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में इतनी ठंड पड़ती है कि कई बार गाड़ियां तक काम करना बंद कर देती हैं। दूसरी तरफ राजस्थान का रेगिस्तान है, जहां गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से भारतीय सेना ने साफ कहा है कि नया हथियार ऐसी हर जगह बिना किसी परेशानी से काम करना चाहिए, चाहे बर्फ हो, बारिश हो, धूल भरी आंधी हो या तेज गर्मी। हर हाल में इसकी ताकत एक जैसी रहनी चाहिए। यही वजह है कि इसे भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से चुना जा रहा है। अब बात करते हैं इसके पूरे सौदे के सबसे अहम पहलू की। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि इस खरीद में उन देशों की कोई भूमिका नहीं होगी जो भारत के लिए सुरक्षा का खतरा है। यानी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया है। यह फैसला सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत किसी ऐसे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता जो मुश्किल समय में मदद रोक दे। यही कारण है कि इस हथियार का निर्माण भारत में भी किया जाएगा। स्वीडन की कंपनी ने हरियाणा के झज्जर में अपना उत्पादन केंद्र लगाने की योजना बनाई है। इसका मतलब है कि तकनीक भले विदेश से आए, लेकिन हथियार भारत में तैयार होगा। इससे भारत को कई बड़े फायदे मिलेंगे। पहला, जरूरत पड़ने पर हथियार जल्दी मिलेंगे। दूसरा, रखरखाव और मरम्मत के लिए विदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, भारत में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इतना ही नहीं, कंपनी को कई सालों तक इसके रखरखाव और जरूरी सामान की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
यानी सेना को लंबे समय तक किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ 450 लॉन्चर खरीदने का मामला नहीं है। अगर सेना को इसका प्रदर्शन पसंद आता है तो आने वाले वर्षों में इसकी संख्या और बढ़ सकती है। इसका सीधा मतलब है कि भारत का हर जवान पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा होगा। पहले जहां किसी बड़े खतरे से निपटने के लिए भारी हथियारों का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब एक जवान अपने कंधे पर ऐसा हथियार लेकर चल सकेगा जो कुछ ही पल में दुश्मन की बड़ी चुनौती का जवाब दे सकता है। यानी सीमा पर तैनात सैनिक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस नए कार्ल गुस्ताव मार्क 4 के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी? और क्या इससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की सीमा पर हरकतें कम होंगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें या शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।